हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के लेक्चर नंबर 3 में आज स्टडी करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के अंदर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस किए थे और बेसिक पॉइंट किए थे। आज हम लोग करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आप देखोगे तीन तरह की चीज पढ़ेंगे हम: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि आप जानते हो एनसीईआरटी बुक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह समझ के कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी बुक आप उठाओगे इंटीग्रेशन का, आपको समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो है बेसिक एनसीईआरटी के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं, जो एनजेई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, टीजीटी, पीजीटी और एनडीए लेवल के क्वेश्चन, सबके प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए, इसमें आप चेक कर सकते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या क्वेश्चंस है, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम आते हैं, सारे बेसिक पॉइंट आपको बता चुके हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर में ये क्वेश्चन है। जैसे आप देखोगे ये एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स साइन एम एक्स। अब हमें साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन करना। तो जैसा कि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिया गया है साइन एम एक्स डी। अब आप जानते हो कि ये किसका फंक्शन है, एम एक्स का फंक्शन है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो या इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको हमने कल ट्रिक बताया था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है, माइनस का कॉस एक्स। तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स, यानी माइनस का कॉस एम, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एम, तो ये आ जाएगा नीचे, और प्लस में लगा देंगे सी। तो आपका जवाब आ जाएगा -1 कॉस एम एक्स प्लस सी, या माइनस कॉस एम एक्स बाई एन प्लस सी। ये डायरेक्ट हो गया। और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स, यानी हमें x के रेस्पेक्ट में निकालना, और ये हमें दिया गया एम एक्स। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं t। तो अगर आप t मान लेते हो t इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ dx को हमें चेंज करना होता है। तो आप इसको लिख सकते हो dt बाई dx क्या आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं m कांस्टेंट है और x का क्या होता है 1, तो ये m आ जाए। इससे आप dx की वैल्यू निकाल, dx की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन में। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स की जगह आपने लिख दिया t, तो ये आ जाएगा साइन t, और dx की जगह क्या लिख दिया, dt अपॉन में। अब ये 1/m आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है, माइनस का cos t, तो ये आप माइनस बाहर भी लगा सकते हैं, और ये आ जाएगा cos t। तो cos t की वैल्यू क्या आपने लिखा था, mx, तो आपका जवाब हो जाएगा माइनस का cos mx अपॉन में m प्लस में c। ये आपका राइट आंसर है। तो आप अगर बड़े क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी। या अगर सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे तो एम एक्स को आप मान लोगे टी, अब ये टी आ गया, हमें ये dx की वैल्यू टी के टर्म में निकालनी है, dt निकालना है। तो dt बाई dx आपका क्या आ जाएगा m, तो इससे dx की वैल्यू होगी dt अपॉन m। अब आप वैल्यू पुट कर दो, साइन टी इंटू में dt बाई m आ जाएगा। तो ये 1/m कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस लगा दिया आपने, कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, एम एक्स, तो माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस में सी। आपका आंसर बिल्कुल राइट। ये था आपका एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल 5 का ही सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देखोगे आपसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x, और ये दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे साइन किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो अगर आप t को लेट कर लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फिर पहले जैसे निकाल लो dt बाई ds। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव समझ चुके हो, 2 पहले आएगा और पावर एक लेस हो गया, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ से आप dx की वैल्यू फाइंड कर लो, dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन में आपका आ जाएगा 2। अब आप जानते हो कि हमारे पास ये 2x है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। साइन है, साइन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने t माना है, तो t आ गया,
dx की जगह आप क्या लिखोगे, dt अपॉन में 2, ये 2x से 2x आपका कट जाएगा, बचा sin t dt। इंटीग्रेशन ऑफ sin t होता है माइनस cos t, ये आपका आ गया माइनस cos t प्लस c। तो t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो t आपने क्या लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस में cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, आपका राइट आंसर आ गया। तो चलो चेक करते हैं इसका दूसरे का राइट आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन था, और आप देखोगे कि एग्जाम्पल नंबर 5 का जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, जो आपने निकाला है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, बिल्कुल सही जवाब है, कोई गलती नहीं। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 10 दिया गया आपका इंटीग्रेशन, क्या बोला हमें कि दैट इज इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 10 टू दी पावर 4 रूट एक्स इंटू सिक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स। यहाँ भी आप देखोगे कि आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सिक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप 10 यानी कि x को मान सकते हो, 10 रूट एक्स को भी आप x मान सकते हो। अगर हमने 10 रूट एक्स को हमने t मान लिया, तो देखो हम ये बनाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10, 10 की 4 दे रखा है रूट एक्स, और ये दिया हुआ आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे दिया गया आपका रूट एक्स, और ये आ गया आपका डी एक्स, राइट। तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यहाँ से लिख देते हैं। तो t इक्वल टू हमने पुट कर दिया 10 रूट एक्स। अगर आप t की जगह पुट कर दोगे 10 रूट एक्स, तो आप देखोगे कि dt बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का आप दोबारा, ये 10 किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, तो चेन रूल कहता है कि 10 रूट एक्स का तो आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स का निकालोगे तो क्या होगा, एक्स की पावर हाफ है तो हाफ, और एक्स की हाफ माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, राइट। अगर आप इससे यानी आपको सिंपली लिख सकते हैं इसको क्या, कि दैट इज सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में आपका आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो अगर आप इससे निकालना चाहते हैं dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ जाएगा उल्टा, यानी 2 रूट एक्स अपॉन में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स dt। अब आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ जो हमारे पास है 10 स्क्वायर, 10 की 4 रूट एक्स है, तो 10 रूट एक्स को तो अपने t माना है, ये आ जाएगा t की पावर क्या आ जाएगी 4, और इनटू में आप देखोगे सेक स्क्वायर रूट एक्स है, तो आपने इसको ऐसे ही लिख दिया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे भी आपका क्या दिया गया रूट एक्स, आपने लिख दिया रूट एक्स, और यहाँ क्या है dx, dx की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, तो 2 रूट एक्स अपॉन में आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स डी टी। तो ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कट जाएगा, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स से ये कट जाएगा, तो मिला क्या 2t4 dt। तो आप जानते हो कि 2 तो आपका कांस्टेंट है, t4 का इंटीग्रेशन t की 5 अपॉन 5 प्लस c हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2, और t की जगह आपने लिखा था 10 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 5 रूट एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस में सी, यही आंसर राइट है। चलो चेक करते हैं एक बार दोबारा, पहले बता रहे ध्यान दो। सबसे पहला काम है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है 10 टू दी पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स पर, तो आप ध्यान ये रखो कि किसको डेरिवेटिव करने से कौन सा रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर, हमने 10 रूट एक्स को क्या मान लिया t, तो t 10 रूट एक्स आ जाएगा, dt बाई dx निकालोगे तो ये आ जाएगा 10x का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, चेन रूल कहता है कि फंक्शन रूट एक्स का है, तो रूट एक्स को दोबारा निकालोगे, रूट एक्स का आप जानते हो x की पावर हाफ है, तो हाफ पहले आ गया, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो यानी नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट। अब इसे dx अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, क्रॉस करोगे 2 रूट एक्स अपॉन सेक स्क्वायर रूट एक्स dt आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखोगे कि हमें dx की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है, और t की, इसकी जगह आपने t पुट कर दिया, t का 4 आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया,
और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। करने के बाद आपको मिलेगा टी का 4 टू डी टी, टू तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी के 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की 5/5 प्लस सी, तो टी की वैल्यू पुट कर दो, 2 10 टू द पावर 5 रूट एक्स बाई 5 प्लस सी इज राइट आंसर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। चलिए इसी का फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आपको क्या दिया है, साइन टेन इनवर्स एक्स, साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन में दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी। आप जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या, टेन इनवर्स एक्स क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ टी पुट कर दो, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स। तो आप निकालोगे डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर आप dx की वैल्यू निकालना चाहते हो तो सिंपली क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। अब आप देखोगे इंटीग्रेशन में साइन दे रखा है आपका और टेन इनवर्स एक्स है, टेन उसको टी माना है आपने, ये आ जाएगा साइन टी, और नीचे आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की जगह क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी टी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता है माइनस कॉस टी, ये आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। तो t की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा माइनस में कॉस, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका राइट आंसर आ गया। चलो चेक करते हैं इसका राइट आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम चेक करें तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका आंसर है माइनस का कॉस ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, बिल्कुल यही आंसर आया आपका, माइनस कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस्ड पर आपको कई ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन के बेस्ड पर आपको मिलेंगे। तो चलो चेक करते हैं ये ट्रिकी टाइप क्वेश्चन आपका किस तरह का है। तो यहाँ देखोगे कि ये फॉर्मूला आपको जानना है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसको आप याद कर सकते हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने की कई तरीके हैं। एक तो ये फॉर्मेट याद रखिए ट्रिकी ऑफ है कि इंटीग्रेशन ऑफ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स डी, यानी कोई फंक्शन दिया गया है और उसी का डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर है। अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इससे भी आप इसको देख सकते हो, tan x हमारा होता है sin x बाई cos x, और आप जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस लगा देंगे। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है क्या, यानी कि आप इसको लिख सकते हो माइनस में, यानी कि आप देखोगे कि इंटीग्रेशन में दिया गया है देख तो क्या आ जाएगा, लॉग लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ देखोगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स डीएक्स दिया गया है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, यानी आपका आंसर आ जाएगा माइनस में लॉग ऑफ cos x प्लस सी। ये भी इसका राइट आंसर है। और आप इस माइनस लॉग cos x को क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव में, ये आ जाएगा log sec x प्लस में सी। दोबारा ध्यान दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर तो ये है कि इसको याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log sec x प्लस सी। इसका एक हमने ट्रिकी फॉर्मूला ये बताया, कभी भी कोई इंटीग्रेशन हो जिसमें डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log ऑफ f ऑफ x प्लस सी आ जाएगा। तो अब tan x को ब्रेक करोगे sin x बाई cos x आएगा, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का sin x होता है, तो यहाँ पे sin x है, इसलिए हमने log ऑफ माइनस डिनोमिनेटर ले लिया, माइनस का log क्या आ गया, cos x प्लस सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप इसको सेक में लाना चाहते हो तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो ये आ जाएगा log sec x प्लस सी। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो जैसे भी आपने सीखा है कि हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan x,
तो टेन एक्स डी एक्स निकालना है और आपने इसको टेन एक्स को चेंज कर दिया, यानी कि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और डी एक्स कर दिया। अगर हम इसमें पुट कर दे यानी t बराबर हम क्या ले लें, cos x, तो आप क्या जानते हो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो अगर आप इससे डी एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी अपॉन में आ जाएगा साइन। अब आप देखोगे इंटीग्रेशन में साइन एक्स पैसे आपने छोड़ दिया, इसको t ले लिया और n2 में dx की जगह क्या लिख दिया, माइनस का dt अपॉन में क्या आ गया साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी क्या होता है, लॉग ऑफ टी, तो माइनस को ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉग ऑफ टी प्लस में आ जाएगा सी, तो माइनस में लॉग और टी की वैल्यू आपने क्या पुट किया था कॉस एक्स, तो माइनस में आएगा लॉग कॉस एक्स प्लस सी। लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो क्या देखा आपने, कई तरह से बना सकते हैं आप, एक तो ये फॉर्मेट बताया और एक बेसिक तरीका, दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखोगे इसी तरह का नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको जानना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, तो मोस्टली बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है, आपको भी ये याद होना चाहिए। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो यहाँ भी सेम फॉर्मेट है, कॉट एक्स को लिख सकते हो कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और आप जानते हो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो जवाब हो जाएगा डायरेक्ट जवाब लॉग ऑफ साइन एक्स। तो देखो आंसर क्या आ गया, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उस फॉर्मूले से। लेकिन अगर आप मानोगे तो t को मान लो sin x, तो cos x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो dx की अगर हम वैल्यू अपने हिसाब से अगर बनाते हैं तो हमारी dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, dt अपॉन में आ जाएगा cos x। अब क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन cos x को ऐसे ही आपको छोड़ देना है, sin x को भी ऐसे ही लिख देना है, और ये आ जाएगा आपका dt अपॉन में cos, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका sin x है, sin x को तो आपने t माना था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ टी प्लस में क्या आ जाएगा सी। टी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो टी की वैल्यू क्या माना था अपने साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस में सी आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका सेकेंड एग्जाम्पल्स नेक्स्ट फॉर्मेट का। अब देखो थर्ड पॉइंट तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक, ये भी आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तरीका क्या, ध्यान दो, सेक एक्स था तो हमने क्या किया सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे कि अगर हम नीचे वाले को टी मानते हैं यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानेंगे तो क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ कि डी टी बाई डी, जैसे आपको दिखाते हैं अगर आपने टी मान लिया, यहाँ तक तो आपको आना ही है। अब टी माना आपने किसको, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स को, तो आप निकालोगे डी टी अपॉन डी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये आ जाएगा आपका सेक एक्स टेन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स स्क्वायर, राइट। अगर आप इसमें से सेक एक्स कॉमन ले लेते हो, सेक एक्स कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, इसमें सेक एक्स स्क्वायर है तो ये बच जाएगा आपका सेक एक्स, और इसमें क्या आ जाएगा आपका टेन एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। अब यहाँ से आप देखोगे कि अगर हमारी वैल्यू सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया, अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स आने के बाद आप देखोगे कि अगर हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं ऊपर, है ना, तो आप देखोगे कि अगर आप इससे dx की वैल्यू निकालते हैं तो dx की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो dx की वैल्यू क्या होगी, dt के नीचे आ जाएगा आपका सेक एक्स, इनटू में आ जाएगा आपका सेक एक्स प्लस में क्या आ जाएगा टेन एक्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे कि अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स में अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे सेक एक्स इनटू में आ जाएगा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ये पूरा का पूरा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इसकी जो वैल्यू ये आपका सेक ऐसी रहेगा, यानी कि ये सेक एक्स है और ये आ जाएगा आपका सेक एक्स इनटू में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपका बच जाएगा, तो क्या आएगा वन अपॉन में ये आ जाएगा हमारा टी, वन बाई टी का क्या होता है लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ टी टी इधर लॉग सेक एक्स प्लस टेन। एक बार दोबारा देख लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सेक एक्स डी एक्स है, हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, अब क्या करना नीचे वाला टी है इसको आपने
नीचे वाले को टी मान लिया। अब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स प्लस सेक एक्स। तो dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन में ये टोटल आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सेक एक्स प्लस टेन, जिसको अपने टी मानना है, तो वन बाई टी बचेगा। इंटीग्रेशन वन बाई टी क्या होता है, लॉग ऑफ टी, तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, आपका आंसर राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन है। ध्यान, अगले ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको बिल्कुल याद करने हैं। तो आप देखो इसको अगर आप चेक करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस, को ये भी आपको रट लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्या है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। लेकिन सॉल्व करना चाहते हो तो सेम फॉर्मेट है, कॉसेक एक्स इंटू में कॉसेक एक्स प्लस कॉटिक, कॉसेक एक्स प्लस कॉटिक कर दिया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को टी मान लिया। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो चलो करके दिखाते हैं आपको। यानी आपने टी माना है, किसको माना है, तो कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स को आपने टी माना। अगर आप निकालोगे डी टी बाई डी एक्स तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का होता है माइनस का कॉसिक एक्स इंटू में आता है कॉट, माइनस का कॉसिक एक्स इंटू में कॉट एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का आ जाता है कॉसिक स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब आप देखोगे कि अगर आप इसमें से कॉमन लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, माइनस का कॉसिक एक्स, माइनस कॉसिक एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉट एक्स, और ये आपका आ जाएगा प्लस का कॉसिक एक्स, प्लस का कॉसेक एक्स। अब आप देखोगे कि प्लस का ये कॉसेक एक्स आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हमें निकालना है dx, तो dx की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, dx की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन में ये आ जाएगा नीचे माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में आपका आ जाएगा कॉट एक्स प्लस में क्या आ जाएगा कॉसेक एक्स, राइट। अब आप वैल्यू पुट करोगे फिर ये सारा कट जाएगा और आपका बचेगा क्या, तो ये आपका वैल्यू पुट करोगे तो ये बच जाएगा तुम्हारा माइनस का क्या आ जाएगा, वन बाई टी, तो ये सारा कट जाएगा और आपका ये माइनस में ये बच जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा वन बाई टी, ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी। माइनस लॉग ऑफ टी का मतलब माइनस लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस में क्या आ जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। तो ये भी आंसर राइट है। अगर हम माइनस को पॉजिटिव करना चाहते हो उसके लिए क्या किया, माइनस का लॉग, हमने इसको लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर अपॉन में आपका कर दिया कॉसेक एक्स माइनस, यानी कि कॉसेक माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू क्या होती है, वन, ये आ जाएगा माइनस लॉग वन अपॉन दिस। तो अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आपका राइट आंसर आ गया। तो आप इसके फॉर्मूले को याद करना है और इसको बनाना भी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला देखोगे, अगला जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाते एग्जाम्पल, तो एक्सरसाइज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या तरीका है। तो आपका रूल क्या कहता है, ध्यान दो। ये कह रहा है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे आपको दिया गया है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और इनटू में दिया गया आपको कॉस स्क्वायर एक्स डी। यहाँ भी देखोगे कि साइन की पावर क्या है, ऑड है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साइन की पावर ऑड हो, तो साइन की पावर अगर ऑड हो तो हम क्या करते हैं, cos x को t मानते हैं। हमेशा याद रखो साइन की पावर ऑड हो तो क्या करते हैं, t मानते हैं cos को। तो t बराबर क्या आ जाएगा, cos x। तो आप इसका निकालोगे dt बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन। इससे dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का dt अपॉन में साइन। अब आप देखोगे कि ये साइन एक्स जो है वो कटेगा, तो एक साइन एक्स को छोड़ देना, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर, चलो यहाँ से लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इंटीग्रेशन साइन क्यूब था तो उसको साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, वन, साइन स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस में कॉस स्क्वायर, इसको आपने लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर, इनटू में आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर, इनटू में क्या बचेगा साइन, और ये dx की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस का dt अपॉन में आ जाएगा साइन, ये साइन एक्स से साइन एक्स आपका कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, cos x को t माना है तो ये आ जाएगा वन माइनस टी का स्क्वायर इंटू में टी का स्क्वायर dt, और यहाँ लगा देंगे माइनस।
अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, माइनस का आ जाएगा टी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा टी का 4 dt। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस में आ जाएगा आपका टी 5 बाई 5 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो टी की वैल्यू क्या है, आपने लिखा cos x, तो ये आ जाएगा माइनस में cos का क्यूब x अपॉन में 3 प्लस में आ जाएगा cos की 5x बाई 5 प्लस, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे बना सकते हो। चलो पहले चेक करते हैं इसके आंसर को। तो ये हमारा था एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट क्वेश्चन कर आप आंसर चेक करोगे तो ये आपका आंसर है, माइनस में 1/3 कॉस क्यूब एक्स है, माइनस 1/3 कॉस क्यूब एक्स आ गया, प्लस 1/5 कॉस की 5x है, तो 1/5 कॉस की 5x प्लस सी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन इस एग्जाम्पल्स का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो आप देखोगे हमारा ये जो क्वेश्चन है दूसरा क्या है, ये साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस है। यहाँ भी आप देखोगे कि हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि हमें दिया गया है साइन एक्स अपॉन में दिया गया आपको साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आप इसमें टी मान लें। टी किसको मानोगे, तो आप देखोगे साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स प्लस ए है। अगर आप t को मान लेते हो x प्लस ए, तो उससे क्या होगा, dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x का 1 हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है। इससे क्या पता चला कि dx बराबर क्या हो जाएगा dt के। अब आप देखोगे कि ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन x है, x को क्या लिख सकते हो t माइनस, ये आ जाएगा साइन ऑफ t माइनस ए, और नीचे क्या आ जाएगा साइन x प्लस, यानी कि नीचे आ जाएगा आपका साइन t dx, और dx की जगह क्या लिख सकते हो dt, तो डायरेक्ट लिख दो dt। अब आप देखोगे ये साइन a माइनस बी बन गया, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आप इसको लिख सकते हो साइन a इंटू में आ जाएगा कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू में आ जाएगा आपका साइन बी, और इसके नीचे साइन टी था तो दोनों के नीचे अलग अलग हम क्या करेंगे साइन टी लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा डी टी। अब आप देखोगे यहाँ क्या होगा, साइन टी से साइन टी कट जाएगा, कॉस ए तो कांस्टेंट है तो कॉस ए आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा एक्स। फिर माइनस में देखोगे ये क्या है कॉस टी और ये क्या है साइन टी, तो कॉस टी इंटू साइन टी, और ये साइन है तो साइन है तो आपका कांस्टेंट है, साइन है ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कॉस टी बाई साइन टी क्या होता है कॉट टी, माइनस का कॉट टी आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट आपने पढ़ा था लॉग साइन एक्स होता है, ये आ जाएगा माइनस में साइन ए ऑफ लॉग साइन टी, लॉग साइन टी, अब प्लस में क्या आ जाएगा आपका सी। यही आपका राइट आंसर आ गया। दोबारा एक बार दे सकते हो, कॉस ए इंटू एक्स आ गया, माइनस में साइन ए इंटू लॉग लॉग साइन टी, टी किसको माना था एक्स प्लस ए को, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे दैट इज साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही आपका राइट आंसर आ गया। चलो चेक करते हैं इसके भी आंसर को। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल इसको इसी तरह से बना सकते हो। तो आप देखोगे कि इसका जो सेकेंड पार्ट है हमारा आंसर क्या आ गया, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आप देख रहे हैं यहाँ, ये आपका आंसर है कि x cos a प्लस a cos a, तो x cos a प्लस a cos a, क्योंकि यहाँ पे देखोगे cos a इंटू में x प्लस है, यानी कि यहाँ पे हमने जो किया है साइन टी, यानी कि साइन ए कॉस बी था तो साइन टी कॉस बी कट के हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए, और इनटू में हमारे पास क्या था टी, तो साइन टी इंटू कॉस, यानी साइन टी माइ साइन एक्स की जगह हमने क्या लिखा यहाँ देख सकते हो साइन एक्स की जगह यहाँ जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है जो आपने किया है, यहाँ पे आप देखोगे कि कॉस ए आ गया और डी टी की जगह क्या आ गया टी आ गया, तो टी की वैल्यू हमारी क्या है एक्स प्लस ए, इसीलिए यहाँ पे साइन टी यानी कॉस ए इंटू टी, तो कॉस ए यानी कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी था, तो साइन टी से साइन टी कट के हमारा क्या आया था कॉस ए, तो कॉस ए को आया और जब इंटीग्रेट करोगे टी के टर्म में तो ये हमारा क्या आ जाएगा टी, तो ये जो हमारा टी आ जाएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो
तो ये आपने लिख दिया इसको t, तो ये आपका क्या आ जाएगा cos a इंटू टी, एक्स की जगह t, और ये आपका क्या आ गया cos a इंटू टी आ गया, और माइनस में साइन a है log ऑफ साइन t यानी साइन ऑफ x प्लस a, तो t की जगह आप यहाँ भी पुट कर दोगे x प्लस a, ये आ जाएगा दैट इज cos a इंटू में x प्लस a माइनस में साइन ए लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए, इसको और ब्रेक करना चाहते हो तो और ब्रेक भी कर सकते हो। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलो थर्ड क्वेश्चन यहीं से देख लो। थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x है, तो 1 प्लस 10x को आप क्या सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, चलो दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में आपको दिया गया है 1 प्लस में 10x dx, तो आप देखोगे 10 को आप खोलोगे तो क्या आएगा 1 प्लस में आपका आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में cos x dx। अब आप जानते हो इसका एलसीएम लोगे तो cos x आएगा, ये cos चला जाएगा ऊपर, तो आपको मिलेगा cos x अपॉन में ये आ जाएगा cos x प्लस में sin x dx। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब आप देखोगे कि ये cos x प्लस, अब हमें ऐसा फॉर्मेट करना है ताकि इसके फॉर्म में आ जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस साइन, अगर cos x प्लस sin x करोगे प्लस में cos x माइनस sin x तो क्या आ जाएगा 2 cos x। चलो चेक करते हैं। तो हम इसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया हमने, जैसे इसमें लिखा cos x प्लस sin x किया, cos x माइनस sin x बाई दिस। इसका फायदा क्या होगा यहीं से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आप देखोगे यहाँ पे 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 cos x, तो इसलिए 1/2 बाहर ले लिया, और ये आपका आएगा cos x प्लस sin x, प्लस में हमारा आ जाएगा cos x माइनस साइन, राइट। और इसके नीचे आप देखोगे क्या है हमारा cos x प्लस में sin x dx। यहाँ देखोगे कि ये 1/2 आ गया, अब ये cos x प्लस sin x cos x कट के क्या जाएगा आपका 1, तो आप इसको लिख सकते हो 1, और यहाँ आपके पास क्या, अगर इसको अलग अलग कर दो तो ये आ जाएगा 1 dx, को हाफ को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। फिर आप देखोगे प्लस में आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे हमारा क्या है cos x प्लस में sin x dx, राइट। अब आप देखोगे कि ये हाफ आ गया, 1 dx का क्या आ जाएगा x। यहाँ आप जानते हो जो फॉर्मेट अभी सीखा था आपने कि किसी भी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया गया अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्ट जवाब होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ cos x का होता है माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का cos x, अब डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस में ये 1/2 आपका साथ में 1/2 आ जाएगा लॉग ऑफ क्या आ जाएगा cos x प्लस में sin x प्लस c, ये आपका राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हो इसके आंसर को। चलो चेक करते हैं इसका जो राइट आंसर आपका आया है थर्ड क्वेश्चन का वो क्या है। तो आप देखोगे यहाँ हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, x/2 आ गया आपका, और ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर है x/2 आ गया प्लस में हाफ लॉग cos x प्लस sin x प्लस में c, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने देखा किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से इसको बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हो। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको और पता चलेगा। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है कि आप देखो किसको डेरिवेटिव करने से हमारा फंक्शन आ सकता है। तो आप देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 का 0 2x है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपने डायरेक्ट अभी सीखा ही कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि नीचे का जो फंक्शन दिया गया है अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है तो डायरेक्ट जवाब क्या होगा log ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका राइट आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका आपका ये भी है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं तो t इक्वल टू आप मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा dt अपॉन dx, 1 का तो 0 है, ये आ जाएगा 2x। इससे आप निकालोगे dx तो क्या मिलेगा dt अपॉन 2x। अब आप देखोगे डेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x को ऐसे ही छोड़ दो,
1 प्लस स्क्वायर को आपने t माना था और dx की वैल्यू आपने निकाला dt अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी क्या आपने सीखा, log ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में log x का होल स्क्वायर, ये दिया गया है log x का होल स्क्वायर अपॉन में दिया गया x dx। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर आप जानते हो कि log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 बाई x। तो आपको नीचे 1 बाई x दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट पुट करो t इक्वल टू log x। तो क्या होगा dt अपॉन में dx क्या आ जाएगा 1 बाई x। अगर आप इससे dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा x dt। अब आप देखो इंटीग्रेशन, log x को t माना आपने, ये आ जाएगा t का स्क्वायर, नीचे इसको x को ऐसे ही छोड़ दो और ये आ जाएगा x dt। x x आपका कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 प्लस c। t क्या माना आपने log x, तो ये आ जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये आपका राइट आंसर आ गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में भी आप देखोगे क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो सबसे पहले x प्लस एक्स लॉग एक्स को कॉमन ले लो, डायरेक्ट x को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस में आपका आ जाएगा log x dx, राइट। अब आप देखोगे कि अगर आप इसमें पुट करते हैं t इक्वल टू 1 प्लस में हमारे पास है log x, तो क्या होगा dt अपॉन में dx। तो 1 का तो कांस्टेंट का 0, log x का क्या आ जाएगा 1 बाई x। इससे dx की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा x dt। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये x दे रखा है और 1 प्लस log x को आपने t माना था, तो इंटू टी आ जाएगा और ये आ जाएगा x dt। ये कैंसिल आ गया, 1 बाई टी का क्या होता है log ऑफ t। तो आपका जवाब आ गया log ऑफ t प्लस c, यानी कि log ऑफ t क्या है 1 प्लस log x। log ऑफ 1 प्लस में ये आ जाएगा आपका log x प्लस में c। यही आंसर राइट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सारे क्वेश्चन का रूल सेम है। फोर्थ क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि आपसे पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन ऑफ कॉस एक्स। तो आप देखोगे यहाँ की कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ये आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ भी सेम काम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है और इनटू में आपको दिया गया है साइन ऑफ कॉस एक्स। यहाँ भी वही काम करो, आप ले लो t, पुट t इक्वल टू आप ले लो cos x। तो क्या फायदा होगा dt बाई dx आपका आ जाएगा माइनस का साइन। अगर आप निकालोगे dx तो ये बनेगा माइनस dt अपॉन में साइन x। अब आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा साइन x इनटू में आपका आ जाएगा साइन t, राइट। तो ये आ गया साइन x इनटू में साइन t और dx की जगह क्या लिखोगे माइनस dt अपॉन में साइन। ये साइन एक्स से साइन एक्स आपका कैंसिल आ गया, बचा क्या माइनस साइन टी डी टी। तो माइनस आपका पहले से और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा कॉस टी प्लस टी। आपने क्या लिया कॉस एक्स, तो ये आंसर आ गया कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज राइट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखोगे ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस। आप जानते हो दोनों में थीटा थे में फॉर्मूला हमारा होता है साइन 2 टू साइन ए कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, मान लो आपने 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 बाई 2 आ गया, इससे 2 से मल्टीप्लाई करो तो साइन 2a, यानी आपका ये बन जाएगा साइन ऑफ 2ax प्लस में क्या आ जाएगा 2b, साइन 2x प्लस 2b। अब आप इसको डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो क्या होगा ध्यान दो, 1 बाई 2 ऐसे ही रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस का कॉस एक्स। तो माइनस पहले लगा दो और ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ
2ax cos ऑफ क्या जाएगा तुम्हारा, तो साइन के अंदर हमारा था ax प्लस बी, तो 2ax प्लस बी है, तो साइन ऑफ 2ax प्लस बी। और क्या जाएगा इसके बाद, तो आप देखोगे इसका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट नीचे आएगा, तो कोफिशिएंट क्या है 2a, इसके कोफिशिएंट हमारा कहाँ जाएगा 2a है, तो नीचे आ जाएगा। तो आप देखोगे राइट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1/4a इंटू में cos 2ax प्लस बी, दिस इज राइट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 क्वेश्चन में आप देखोगे, और 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इस पे दिया गया है रूट डी एक्स। यहाँ भी सेम चीज है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप लेट करके भी कर सकते हो। डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो ये पूरे का पावर क्या दिया गया है हाफ, तो हाफ करोगे तो हाफ का अगर आप लोग एक्स प्लस बी की पावर दे रखा है हाफ, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या जाएगा हाफ प्लस 1 3/2। तो आप वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट देखो ऐसे करो, तो t की वैल्यू दे रखा है आपका क्या, t को मान लो ax प्लस बी, इससे क्या होगा dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी a, x प्लस a आ जाए, b कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b को तो t माना है, तो t की पावर क्या हो जाएगी हाफ, और t की पावर हाफ हो गई, और dx की जगह क्या लिखोगे, ये आ जाएगा dt अपॉन में a, ए 1/a आपका बाहर आ गया, t का हाफ है, तो हाफ प्लस 1 क्या आएगा 3/2, तो 2/3 और t की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस, तो आप इसको लिख सकते हो 2 अपॉन में 3 इंटू में t की जगह आपके पास है ax प्लस b की पावर आ जाएगा 3/2 प्लस c, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से आप देखोगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन लेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप किसी के बेस पर बनेंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 18 क्वेश्चन में आप देखोगे कि सेम फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, ये 18 क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस में 3d। तो मैं बताया था कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है e की पावर 2x है, e की x का इंटीग्रेशन e का x ही होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो e की 2x प्लस 3, और कोफिशिएंट x का क्या है 2, तो 2 आ जाएगा नीचे, प्लस लगा दो c, ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 17, अगर हम 17 क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन में भी आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x, और अपॉन में दिया गया आपको e का x स्क्वायर टी, यहाँ भी हम क्या करेंगे t ले लेंगे किसको x स्क्वायर को, उससे फायदा ये होगा dt बाई ds क्या जाएगा 2x, इससे आप ds की वैल्यू क्या निकालोगे dt अपॉन 2x, तो क्या होगा x को ऐसे ही छोड़ दिया आपने, e का पावर t आ गया, और ये आ जाएगा dt अपॉन 2, x से x आपका कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e का t, 1/e का t को आप क्या लिख सकते हो e का माइनस टी dt, 1/e के t को क्या लिख सकते हो e की माइनस टी, ये आ जाएगा आपका हाफ ऐसी रहेगा, और e की माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा e का माइनस टी, और नीचे आ जाएगा -1, तो क्या हो गया आपका, तो माइनस में आ जाएगा हाफ e की पावर माइनस टी प्लस सी, ये आपका राइट आंसर है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो आज के लिए यहीं तक, उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे लिख सकते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। आप बिल्कुल फ्री मैथमेटिक्स क्लास पढ़ने के लिए ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं, जूम ऐप पे पेड क्लास होती है हमारी, तो आप उस पर पेड क्लास लेने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो चलो इस आज की क्लास के लिए यहीं तक, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। थैंक यू।